नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और असम के प्रभारी हरीश द्विवेदी। हरीश द्विवेदी इन दिनों बेहद चर्चा में हैं। उन्होंने एक बात कही है और उस बात को लेकर के देश भर में विमर्श शुरू हो गया है। हरीश द्विवेदी ने कहा है कि इस दीपावली आप सनातनी दुकानों से ही खरीदारी करें। हरीश द्विवेदी का एक उदारवादी चेहरा है और अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है कि कोई ऐसी बात वो कहे जिस बात पर कोई एक कट्टरपंथ की लाइन जैसी बात सामने आए। लेकिन ये बात उन्होंने जब कही है तो क्यों कही, ये समझना बहुत जरूरी है। हरीश द्विवेदी हमारे साथ हैं। हरीश भाई, आपका स्वागत है। और मेरा आपसे बहुत पहला धन्यवाद। सवाल ये है कि क्या है आपने ये जो बात कही है कि सनातनी दुकानों से ही खरीदें, और नीचे आपने हिंदू तन मन मेरा परिचय ये बात भी लिखी है, मैसेज क्या देना चाहते हैं आप, पहले ये समझाइएगा। देखिए, पिछले कुछ सालों से एक विशेष समुदाय के कट्टरपंथियों के द्वारा बार बार हिंदुओं के बहिष्कार की बात, हिंदू दुकानों की बहिष्कार की बात और उनके साथ भेदभाव की एक अपील की जा रही है। और उसको लेकर के समाज में एक तरह से विघटन हो रहा है। मुझे लगा कि जो ये लोग लगातार हिंदू दुकानों के बहिष्कार की बात, हिंदू प्रतिष्ठानों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा अवसर है कि धनतेरस धनतेरस के शुभ अवसर पर, दीपावली के शुभ अवसर पर मैं हिंदू भाइयों से निवेदन करूं कि ये पवित्र त्योहार है हिंदुओं का। और पवित्र त्योहार के अवसर पर हर हिंदू सनातन प्रेमियों की दुकानों से, सनातन धर्म मानने वाले के दुकानों से अपना सामान खरीदे। इसमें इसमें एक तो शुद्धता भी होगी और साथ ही साथ इन कट्टरपंथियों को एक संदेश भी जाएगा कि अगर हम विघटन करने का प्रयास करेंगे, हम भेदभाव करने का प्रयास करेंगे, हम बांटने का प्रयास करेंगे, तो देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज जिस दिन तैयार हो गया उस दिन कहीं कहीं इनको ही बड़ा नुकसान होने वाला है। और इस नाते मैंने निवेदन किया है। और निवेदन ही नहीं किया, मैं आज स्वयं बस्ती के लोगों से निवेदन किया कि आप जाइए दुकानों पर, हिंदू के दुकानों पर खरीदिए। और मैं स्वयं जाकर के आज दीपावली के अवसर पर कई खरीदारी मैंने किया है। तो मेरा निवेदन है सभी बस्ती वासियों से, सभी देशवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से कि ऐसे अवसरों पर इनको, इन कट्टरपंथियों का यही अच्छा जवाब होगा कि आप स्वयं हिंदू त्योहारों पर हिंदू दुकानों में जाकर के खरीदारी करें। हरीश भाई, अगर मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं तो आप बहुत ही क्लियर कह रहे हैं कि आपकी जो हिंदू हैं वो इस दीपावली वो हिंदू दुकानों से ही सामान खरीदें, और जो मुस्लिम दुकानदार है उनकी दुकानों से सामान ना खरीदें। क्या मैं सही समझ रहा हूं आपकी बात को? देखिए, मैंने मैंने और किसी का जिक्र नहीं किया है। मैंने केवल ये कहा कि एक समुदाय विशेष के कट्टरपंथियों के द्वारा पिछले कई सालों से एक विशेष अभियान चला करके हिंदुओं का बहिष्कार करने का इन लोगों की चेष्टा है। और उसको लेकर के मैंने कहा कि हिंदू त्योहारों पर, खासकर दीपावली एक पवित्र त्योहार माना जाता है। जिस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में घट रही हैं, कभी जूस में पेशाब डाल करके पिलाया जाता है, कभी थूक डाला जा रहा है, तमाम ऐसी घटनाएं, तो पवित्रता भी बनी रहेगी और एक कट्टरपंथियों को सबक भी मिलेगा कि अगर हम पर मुझे एक बहिष्कार बात करेंगे। बताइए, आपकी बात में समझ गया। हरीश जी, आपने जो बात कही है वो मैं आपको बताऊं एक बड़े बहस का विषय भी बन चुकी है। इस समय उस पर चर्चाएं भी हो रही हैं। मगर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये जो आप बात कह रहे हैं, और आपने ये भी कहा कि एक विशेष समुदाय के कट्टरपंथी, आप तो बहुत क्लियर लाइन कर रहे हैं कि आपको कट्टरपंथियों से शिकायत है, तो पूरे समुदाय को टारगेट क्यों किया जाए, ये भी सवाल है। नहीं नहीं, जो भी हिंदुस्तान में सनातन धर्म को मानता है, दीपावली मनाता है, ऐसे हिंदू त्योहार मनाता है, उनके यहाँ उनका स्वागत हम करते हैं। हमारे हमारे दल में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जो दीपावली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं। तो मैंने ये कहा कि जो जो सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं, जो जो दीपावली का त्योहार मनाते हैं, उन दुकानों से खरीदेंगे तो निश्चित रूप से उनकी भी दीपावली अच्छी मनेगी। मतलब ये लाइन और इस एकदम नाते क्लियर है हरीश भाई कि जो दीपावली नहीं मनाता है उसकी दुकान से आप सामान ना खरीदें, ये लाइन एकदम क्लियर है। हाँ, ये लाइन क्लियर। हरीश भाई, अभी आपने एक जो बात कही, आपने कहा कि लाइन एकदम क्लियर है। लाइन क्लियर ये है कि सिर्फ सनातनी दुकानों से ही खरीदारी की जाएगी। मेरा सवाल ये कि ये क्या है, ये क्या एक्शन का रिएक्शन है क्या? क्योंकि जिस तरह से शोएब जमई जो एआईवाई के नेता है, उन्होंने एक बात हिमाचल में कहा था सेब को लेकर के, सेब की खरीदारी को लेकर के,
कि वो उनका कहने का भाव यही था कि मुसलमान यहां से ना खरीदे। तो क्या उसका रिएक्शन दे रहे हैं क्या आप ये बात कह करके? देखिए, रिएक्शन की बात नहीं है। पिछले लगभग 2 सालों से एक विशेष समुदाय के कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा बार बार ये आह्वान किया जा रहा है कि हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार किया जाए, हिंदुओं की दुकानों से सामान न खरीदा जाए। तो उन कट्टरपंथियों को एक स्पष्ट संदेश, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि दीपावली का त्योहार, धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में बड़ा पवित्र त्योहार माना जाता है, और इस पवित्र त्योहार में उन्हीं के दुकानों से सामान खरीदा जाए जो इस त्योहार को मनाते हैं। तो पवित्रता भी बनी रहेगी, और इन कट्टरपंथियों को एक संदेश भी जाएगा कि जो हम प्रयास कर रहे हैं समाज को तोड़ने का, देश को तोड़ने का, अगर हिंदू बहुसंख्यक हिंदू समाज जग गया और इसको स्वयं अपना लिया तो एक बड़ी समस्या सबके सामने आएगी। इस नाते इनको एक स्पष्ट संदेश देने के लिए मैंने निवेदन किया है कि सभी हिंदू भाई सनातन धर्म मानने वाले लोगों से दीपावली और धनतेरस मनाने वाले लोगों की दुकानों पर सामान खरीदें। और मैंने केवल आह्वान नहीं किया, बल्कि आज मैं स्वयं जा करके दुकान पर सामान खरीदा, और हजारों की संख्या में बस्ती में आम जनमानस ने आज अलग अलग हिंदुओं के दुकानों पर जाकर के आज दीपावली की खरीदारी की। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपने ये शुरुआत खुद से कर दी है। हरीश द्विवेदी, बीजेपी के असम प्रभारी, 2 बार के सांसद, उन्होंने खुद दुकान खरीद से जो सामान खरीदा वो सनातनी दुकान से खरीदा। क्या ये भी लाइन क्लियर है कि हरीश द्विवेदी भी अब जिन दुकानों से सामान खरीदेंगे वे दुकानें हिंदुओं की ही होंगी? ये भी लाइन क्लियर है क्या? देखिए देखिए, आप एक विशेष समुदाय के कट्टरपंथियों के द्वारा पिछले 2-2.5 वर्षों से, आप ही ने जिक्र किया शोएब जमई सहित, अभी एक अमरोहा के विधायक है महमूद महबूब अली, और ऐसे तमाम मौलानाओं ने समय समय पर इस प्रकार की बातें की है कि हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार किया जाए, हिंदुओं के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से सामान न खरीदे जाए। तो कहीं न कहीं देश में भी एक जागरूकता आ रही है, भाई इस प्रकार अगर हमारा ये बहिष्कार कर रहे हैं, और केवल बहिष्कार की बात नहीं है, तो आपने देखा अभी जूस की दुकान में पेशाब मिला करके जूस पिलाना, थूकना सामानों में। तो एक पवित्रता भी दीपावली के अवसर पर, अगर दीपावली मनाने वाले लोग, धनतेरस मनाने वाले लोगों की दुकानों से सामान खरीदा जाएगा तो पवित्रता भी बनी रहेगी, और उनके दुकानों, उनके पास जब पैसा जाएगा तो उनकी दीपावली भी अच्छी मनाई जाएगी। तो नहीं, इस नाते मगर मैंने निवेदन किया। क्या हरीश द्विवेदी भी इसको फॉलो करेंगे, या ये किसके लिए नहीं, हरीश संदेश है? द्विवेदी क्या हरीश फॉलो कर रहे द्विवेदी हैं। भी? नहीं, हम भी फॉलो कर रहे हैं, और मैं प्रयास करूंगा समाज में सब लोग फॉलो करें, क्योंकि कट्टरपंथियों को स्पष्ट संदेश, कड़ा संदेश जाना चाहिए कि अगर आप समाज तोड़ने का प्रयास करेंगे तो नुकसान आपका होगा। अच्छा, हिंदू ये समाज बताइए, एक बड़ी, एक बात और बता दीजिए कि ऐसे अगर भाई वे मुसलमानों ने भी तय कर लिया कि वे हिंदू की दुकानों से ना खरीदें, उनके ईद के त्योहार होते हैं उसमें वो ना जाए, तो क्या होगा? कितनी बड़ी ये देखिए विभाजन रेखा खींच जाएगी? देखिए, ये आपको भी जानकारी है, पिछले 2-2.5 वर्षों से एक बहुत बड़ा मुहिम, बहुत बड़ा अभियान उन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, और कहीं न कहीं वो लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। हमने ये कहा कि जो सनातन भाई, कुछ मुसलमान भाई भी हैं, सनातन धर्म मानते हैं, दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, धनतेरस मनाते हैं, तो जो मनाते हैं उनको वो पवित्रता भी बनाए रखेंगे। तो अगर अगर मनाने वाले के दुकानों से भी कोई जाके खरीदना चाहे, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो कट्टरपंथी हैं उनको स्पष्ट संदेश देने के लिए कि देश का बहुसंख्यक समाज भी जागरूक है, और अगर आप इस प्रकार का बहिष्कार हमारा करेंगे तो हम भी समाज में बहिष्कार करेंगे। मतलब आप हमारा बहिष्कार करेंगे तो हम आपका बहिष्कार करेंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन, ये नहीं बात नहीं कर नहीं, रहे हैं आप? स्वाभाविक स्वाभाविक है भाई। अगर आप हमारा नुकसान कर रहे हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, तो हम भी बहुसंख्यक हैं। हम भी अपने 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 अपने, अपने हिंदू धर्म मानने वाले लोगों की दुकानों से, दीपावली मनाने वाले लोगों की दुकानों से हम सामान खरीदेंगे, जिससे उनकी दीपावली भी अच्छी मने। तो हरीश द्विवेदी जो आगे से हिंदू त्योहार मनाते हैं उनकी ही दुकानों से खरीदेंगे, जो नहीं मनाते उनकी दुकानों से नहीं खरीदेंगे? आपकी अपनी लाइन क्लियर है क्या? नहीं, मैं निश्चित, जब मैंने आह्वान किया है तो मैं भी उसका पालन करूंगा। आप पालन करेंगे इसका? निश्चित रूप से पालन करेंगे। मुझे एक बात और बता दीजिए आप, कि ये बताइए मुझे कि ये जो चीजें आप कह रहे हैं हरीश जी, इससे क्या आपको लगता नहीं कि एक तो बड़ी खाई ना खींच जाए कहीं हिंदू मुसलमानों के बीच में? नहीं नहीं, ये ऐसा ना हो खाई कि पूरा खींचने काम हम बहिष्कार लोग का नहीं कर, सत्र ये शुरू हो खाई जाए। खींचने का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये खाई खींचने का काम कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। आपने देखा कई ऐसे स्टेटमेंट इनके द्वारा, कई अपील इनके द्वारा किया जा रहा, तो कहीं कहीं स्वाभाविक रूप से एक बहुसंख्यक समाज को भी लगता है कि हम
भाईचारा के साथ रह रहे हैं, हम सबके बीच में हर त्योहार मनाते हैं, लेकिन इस प्रकार का भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है। तो एक जागरूकता समाज में आ रही है, और निश्चित रूप से अगर कोई हमारा बहिष्कार करेगा तो हम स्वाभाविक रूप से हम अपने लोगों की दुकानों पर जाकर के सामान खरीदेंगे। एक बात मुझे और बता दीजिए कि कट्टरपंथी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ मुसलमानों में ही है या हिंदुओं में भी कट्टरपंथी होते हैं? क्या विचार है आपका? देखिए देखिए आपने देखा कि बड़ी संख्या में, बड़ी क्या शत प्रतिशत संख्या में ये बार बार ऐसे तमाम नेताओं के द्वारा, तमाम मौलवी के द्वारा, तमाम उनके धर्मगुरुओं के द्वारा इस प्रकार की अपील की जा रही है। मेरे पास कई ऐसे नाम हैं जब अलग अलग समय पर बहिष्कार करने का उन्होंने अपने समाज से आह्वान किया है। तो कहीं कहीं वो अगर कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से भाई एक बहुसंख्यक समाज जो इतना भाईचारा के साथ रहता है, इतना मिल करके रहता है, उसके मन में भी आता है भाई देखिए हम इतना भाईचारा निभा रहे हैं और ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो एक सबके मन में एक एकजुटता आ रही है, और सब सब लोग इस प्रकार का सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज बस्ती जिले में हजारों की संख्या में ये लोगों ने इसको ध्यान दे करके अपनी मतलब खरीदारी। आप कह रहे हैं कि बस्ती में हजारों की संख्या में लोगों ने आज सिर्फ आपकी इस अपील के बाद सनातनी दुकानों पर गए और मुस्लिम दुकानों पर नहीं गए वो? भाई मैंने जो अपील किया है, आप स्पष्ट उस अपील में है कि सनातनी दुकानों पर आप सामान खरीदिए। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों ने उसको माना है और लोगों ने खरीदा। तो ये सिर्फ बस्ती तक मामला है या ये आप अभियान नहीं बनाएंगे नहीं, और पूरे नहीं देश नहीं, में ले बस्ती जाएंगे? तक नहीं है। मैं तो बस्ती के लोगों से भी, प्रदेश के लोगों से भी और देश के लोगों से भी सोशल मीडिया साइट पर मैंने निवेदन किया, और मुझे आशा है कि आज पूरे देश में एक जागरूकता आई है और लोग इसको कहीं कहीं अपने जीवन में उतार रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या हरीश द्विवेदी हिंदू हृदय सम्राट जैसी किसी राह पे चल पड़े हैं क्या? नहीं नहीं, देखिए बात हिंदू हृदय सम्राट या किसी उसकी नहीं है। बात है समाज की एकता की, समाज की अखंडता की, देश को मजबूत बनाए रखने की। जिस प्रकार देश को तोड़ने के लिए, देश में विघटन करने का प्रयास कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। मुझे लगता है दीपावली के अवसर पर अगर बड़ी संख्या में देश का बहुसंख्यक समाज ये निर्णय ले लेगा तो कहीं कहीं कट्टरपंथियों को भी संदेश जाएगा कि अगर हम देश को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो नुकसान हमारा। और होली पे क्या करेंगे? दिवाली पे तो ये फैसला कर लिया आपने, होली पर नहीं, मैंने कहा कि होली हो, दिवाली हो, जो भी हमारे त्योहार हैं, हमने जो आह्वान किया है उसका हम पालन करेंगे। आप पालन करेंगे और इसको आगे भी ले जाएंगे? हाँ एकदम ले और जाएंगे। आपने पूरी बहस छेड़ रखी है, जो आपने ये बात कही है इस पर देश भर में पूरी बहस छिड़ी हुई है। मेरा अंतिम सवाल है, आपको इस बात का डर तो नहीं लग रहा है कि कल को ये मुद्दा जो है एक बड़े हिंदू मुसलमान के मुद्दे के तौर पे तब्दील हो जाएगा, जो बात आप उठा नहीं रहे नहीं, ये हैं? बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। ये मैंने उसमें स्पष्ट लिखा है कि एक विशेष समुदाय के कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा, जो वो समुदाय कट्टरपंथी कौन है समाज को हरीश तोड़ने भाई? का प्रयास कर रहे हैं, वो समुदाय कौन है, जो उसका नाम लेंगे कट्टरपंथी आप? समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये मुहिम। और वो समुदाय कौन है, नाम लेंगे आप? देखिए बात समुदाय की नहीं है, इसमें स्पष्ट है। आपने ही जो दो तीन नाम बताया वो भी एक विशेष समुदाय के लोग हैं, और बार बार यह आह्वान उन्हीं की तरफ से होता है कि हिंदुओं के दुकानों पर सामान न खरीदा जाए। तो कहीं कहीं कट्टरपंथी जो भी है, जिस भी समाज के लोग हैं, वो आप सब लोग जानते हैं। और उन कट्टरपंथियों को एक स्पष्ट संदेश हो कि समाज को विघटन करने का काम, समाज को तोड़ने का काम, देश को कमजोर करने का काम अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुसंख्यक समाज जागरूक होकर के इस मुहिम को रोकेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हरीश द्विवेदी हैं बीजेपी के असम प्रभारी, और उन्होंने एग्जैक्टली ये लाइन क्लियर कर दी है कि जो कट्टरपंथी हैं और समुदाय विशेष की बात कही है, उनकी दुकानों से सामान नहीं खरीदा जाएगा, सनातनी दुकानों से खरीदा जाएगा। और हरीश द्विवेदी की इस बात पर व्यापक विमर्श भी शुरू हो चुका है। इस पर प्रतिक्रियाएं क्या आएंगी वो भी बहुत ही दिलचस्प होंगी उनको जानना, और उस पर जो विमर्श है उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना ही। टॉप सीक्रेट पर बने रहिए, लगातार यहाँ पर आपको खबरें मिलती रहेंगी। धन्यवाद हरीश भाई।